हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब कुशल मंगल होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले भी हम अपने अगले वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा की थी, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही कम था। सिंपल सेंटेंस के बारे में ही दो चार एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था। लेकिन आज हम दोस्तों उसी पास्ट परफेक्ट टेंस को और डिटेल में चर्चा करेंगे और एकदम बेसिक टू एडवांस में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसे बनाने का तरीका क्या है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग दूर हो जाएंगे दोस्तों। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस को कहीं भी देखेंगे उसके वाक्य, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के ही वाक्य हैं और उसे इजीली वे में ही आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक शॉर्ट सा परिचय मैं देना चाहता हूँ, छोटा सा उसका परिचय करना चाहता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ई थी, जैसे लिया था, दिया था, लिया था, दिया था, ETC एक्सेट्रा इत्यादि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों, जिन वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या थी, या था, ई थी, लिया था, दिया था, ऐसे वाक्य आए। ये उदाहरण के लिए इतना बता दे रहा हूँ, इस तरीके से रिगार्डिंग, इस तरीके से संबंधित कोई भी वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। अच्छा दोस्तों, जैसे चुका था, जैसे वो मैं दिल्ली जा चुका था, बारिश हो चुकी थी, हम आगरा पहुंच चुके थे, हमने अपना पाठ याद कर लिया था, लिया था, या था, देखो आ रहा है, मैं अपना काम कर चुका था, हम खाना खा चुके थे, वो स्कूटर से आ चुकी थी, आसमान में जहाज उड़ जा चुका था, चिड़िया आसमान में उड़ चुकी थी, कुछ भी कर सकते हैं। किसान खेत जोत चुका था, मैंने पानी लाया था, वो उसने खाना खाया था, सीता स्कूल गई थी। इस तरीके से, यानी वाक्य के अंत में सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको, ताकि आप इजीली समझ पाए, को रिलेट कर पाए अपने चीज़ों को, इसलिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और यहाँ इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसे अपने नोटबुक में या किसी एक उसमें उतार सकें। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस की एक पहचान और है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो वाक्यों का वर्णन होता है, दो चीजें एक ही साथ घटित होती हैं, यानी भूतकाल में ही दो घटनाएं घटित होती हैं, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के ही वाक्य होते हैं। इसमें एक होता है कि एक घटना पहले घटी गई, उसके तुरंत बाद ही दूसरी घटना होती है और दोनों का घनिष्ठ संबंध आपस में होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा उन लोगों में क्लोज रिलेशन होता है। कैसे, जैसे देखते हैं दो वाक्यों को। अच्छा हाँ दोस्तों, जो दो वाक्य होते हैं उसमें से पहला जो घटना घटी होती है, पहली घटना जो घटी होती है, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। जो पहले घटना घटी होती है दोस्तों, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होती है, और जो बाद की घटना हुई होती है पास्ट टेंस में, वो पास्ट इंडिफिनिट होती है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट दोनों का, मुझे लगता है पास्ट इंडिफिनिट से तो बहुत ही वेल नोन अवेयर होंगे, लेकिन अब पास्ट परफेक्ट में क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेड का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैं ये सब चीजें बोलूंगा दोस्तों तो आपको एक उलझन सी महसूस होगी और शायद आप ना जल्दी समझ पाए,
जब मैं उदाहरण देके समझाऊंगा, एग्जाम्पल हम हल करेंगे, तो आप इजिली कोरिलेट कर लेंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं और आप उसे कोरिलेट करेंगे। देखते हैं दोस्तों कैसे जानेंगे कि दो घटनाएं एक साथ घटी होती हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। पहले चोर भाग गया था। दोस्तों इसमें दो घटनाएं देखो मेंशन हो रही है। एक में पुलिस आ रही है और एक में चोर भाग रहा है। दो घटनाएं देखिए एक साथ हो रही है। एक में पुलिस आ रही है और एक चोर भाग रहा है। तो इसमें पहली घटना क्या हो रही है? चोर पहले भाग गया है तब पुलिस पहुंची है ना। यानी जो घटना पहले हुई हो वो पास्ट परफेक्ट होता है, और जो बाद में हुई हो उसके तुरंत पश्चात, यानी जैसे ही चोर भागा उसके बाद ही पुलिस आई, यानी उसके तुरंत पश्चात। और दोनों चीजें एक से को रिलेट कर रही हैं, एक से संबंधित हैं, इनमें घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि जब चोर भागा तभी लोग पुलिस को बुलाए और पुलिस आई। तो पहले जो घटना घटी दोस्तों, यानी कि चोर पहले भाग गया, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जब पुलिस आई यानी सेकंड जो घटना घटी, दूसरी घटना जो घटी यानी पुलिस आई, वो पास्ट इंडिफिनिट है दोस्तों। तो इसे कैसे हल करेंगे हम? पहले जो घटना घटी होती है उसको हम पहले, पास्ट परफेक्ट को हम पहले लिखते हैं। फिर इसमें दोस्तों एक और चीज है, इस वाली घटना में पास्ट परफेक्ट में हमेशा बिफोर, आफ्टर, व्हेन जैसे शब्दों का प्रयोग मुख्यतः ज्यादा होता है। इसीलिए इसमें देखो पहले आया है, किसी किसी वाक्य में आपको बाद में आएगा, किसी में तब आएगा, व्हेन जैसे कब आएगा। तो ये सारी चीजें इसके पहचानने के लक्षण है दोस्तों। वाक्य के अंत में देखो गया था भी आ रहा है और पहले आ रहा है। तो पास्ट परफेक्ट को पहचानने के एक और क्या कहते हैं तरीके है कि आप उसके बीच में पहले यानी व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इस तरीके के वाक्य ज्यादा यूज होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ज्यादा ना चर्चा करते हुए हम इसे हल करके देखेंगे, तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में इजिली क्लिक करेगा। देखते हैं कि चोर के, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो द thief had gone, go went gone, ये देखिए मेन वर्ब है। इसमें वाक्य क्या है, क्रिया क्या है? भागना तो क्रिया है दोस्तों, यानी मेन काम क्या हो रहा है? वर्ब इसमें क्या है? भागना ना। तो भागने की इंग्लिश क्या होती है? गो, जाना, गो वेंट गॉन। अच्छा रन हम कर लेंगे, गॉन अवे या रन अवे कह लेते हैं, क्योंकि रन माने दौड़ना या भागना। तो रन, रेन, रन, देखिए ये है रन, रैन, रन, ये तीन फॉर्म है वर्ब के। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो द थीफ हैड रन अवे, रन अवे या गॉन, कुछ भी आप कर सकते हो, गो वेंट गॉन भी कर सकते हो। रन अवे बिफोर, रन अवे हो गया। अब यहां पास्ट इंडिफिनिट इसके बाद करने लगेंगे। बिफोर द पुलिस केम, द थीफ हैड गॉन अवे बिफोर द पुलिस केम। दूसरा एग्जांपल दोस्तों हम लेंगे, एक और एग्जांपल हम दोस्तों ले लेते हैं ताकि आपकी ये चीजें और समझ में आए। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आए होंगी दोस्तों। एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि आपकी चीजें, आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले
तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। जगह कम पड़ रहा है इसलिए इसको हम छोटे छोटे में कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। देखिए दोस्तों, इसमें भी दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। दो घटनाएं, एक जब तुम स्टेशन पहुंच रहे हो और दूसरी गाड़ी जा चुकी थी। जब तुम स्टेशन पहुंचे, देखो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले एक घटना हो गई है, एक घटना, और रेलगाड़ी जा चुकी थी, ये आपकी दूसरी घटना हो गई। अब इसमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, इतना तो हम जानते ही हैं दोस्तों कि कौन सी घटना पहले हुई और बाद में कौन सी घटना हुई। यानी देखिए, स्टेशन ये बाद में पहुंचा, जब ये पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। तो पहले कौन सी घटना हुई? पहले ट्रेन चली गई, यानी पहले गाड़ी जा चुकी थी, तब ये स्टेशन पहुंचा। तो दो घटनाएं हुई। जो बाद में घटना हुई है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और जो घटना पहले घटित हुई है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व करके। इतना तो आप समझ लिए होंगे दोस्तों। तो पास्ट परफेक्ट का पहले हम वाक्य ले लेते हैं, द ट्रेन। दूसरा मार्कर यूज कर लेते दोस्तों। The train had gone, G-O-N-E, gone. The train had gone before you reached the station. Before you reached before you reach the station. कुछ आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, मैंने यहाँ वर्ब का क्यों सेकंड फॉर्म यूज किया। देखो, रीच्ड होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, जब कोई चीजें आप पढ़ाते हैं तो और बहुत सी चीजें आपके पढ़ाने के ही एग्जाम्पल में आपको याद आती रहती है दोस्तों। मैं ये नहीं सोच रहा था कि ये भी चीजें मुझे यहाँ मेंशन करनी होगी, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आ गई, तो यहाँ ही मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वर्ब के हमेशा हमने बताया था कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है मेन वर्ब की पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन ये मैं बताना भूल गया था कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब प्रयोग होता है। मैं ये सोच रहा था कि आपको पता होगा, लेकिन यहाँ फिर मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसमें वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसलिए यू बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन, जब आप स्टेशन पहुंचे तब ट्रेन जा चुकी थी। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बनाने का तरीका क्या है, वैसे ही है। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसमें हमेशा हैड लगता है, और हैड जब लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा दोस्तों। यही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है। इसे हम जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए ये फायदेमंद होगा। फिर एक आध एग्जाम्पल में देके आपको इसके सारे डर यहीं पे खत्म कर दूंगा। आज देखें और आज ही ये आप इससे फायदा उठाएं। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश बहुत इजी है, ये एक लैंग्वेज है दोस्तों, ये एक लैंग्वेज है, और इसे आप बस सीखने का तरीका, आपके अंदर जज्बा हो, जुनून हो, बहुत इजी वे में आप इसे सीख ले जाएंगे, और बहुत ही आसान भी लगेगा आपको। जब आप सीखने लगेंगे आपको अच्छा लगने लगेगा, और जब किसी चीज में आपका जब मन लगने लगता है दोस्तों, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ही इंजॉयमेंट की चीजें हो जाती हैं। आप उसे
खुले दिल से सीखने लगते हैं और उसमें आपको मजा आने लगता है। यही ऐसे ही है, अगर ये भी आपको समझ में आने लगेगा तो आप इसे एंजॉय करते हुए सीखेंगे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं दोस्तों। ये हमारा 3rd नंबर क्या है, प्रधानाचार्य जी के कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। प्रधानाचार्य जी, अच्छा ये प्रधानाचार्य जी आप नहीं समझ पाएंगे तो ये प्रिंसिपल है दोस्तों। अब इतना तो आप समझ ही लेंगे। तो प्रधानाचार्य जी के पहुंचने से पहले घंटी, इंग्लिश मत लिखो कि मेंशन कर दूं, मेंशन ही कर देता हूं। चलो, प्रिंसिपल, चलो जाने दो, बड़ा हो जाएगा तो इधर नीचे लिख देंगे प्रधानाचार्य जी, क्योंकि अब बहुत मॉडर्न युग हो गया है, लोग प्रधानाचार्य जी उतना नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मेंशन कर दिया हूं। प्रधानाचार्य जी के कॉलेज पहुंचने, बहुत छोटा लेटर हो जा रहा है, इसको बड़े में करते हैं। कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। क्या था, घंटी पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। आप इतने बड़े भारी भरकम वर्ड को देख के घबराइएगा नहीं, मैं इसको सिर्फ आपको दिखे, इजिली विजिबल हो, आसानी से दिखाई दे, इसलिए इतना बड़ा बड़ा लिखा हूं, तब इतना बड़ा है। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत एक छोटा ही सेंटेंस है। प्रधानाचार्य जी के कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो देखिए इसमें भी दो कार्य हो रहा है, एक प्रधानाचार्य जी कॉलेज पहुंच रहे हैं और उसके बाद देखिए पहले का देखा हमने बताया था ना कि पहले, बिफोर, आफ्टर, व्हेन आदि शब्द होंगे, तो पहले के लिए बिफोर का वाक्य होता है। अच्छा, घंटी बज चुकी थी, ये दूसरा वाक्य हो गया, पहली घटना और ये दूसरी घटना। अब हम देखते हैं कि पहली घटना क्या हुई, पहले घंटी बजी तब प्रधानाचार्य जी कॉलेज पहुंचे ना, तो अब फिर हम वैसे ही करते हैं। द बेल, बेल माने घंटी, द बेल। अब यहाँ रिंग या रैंग क्या करेंगे, 3rd फॉर्म का, द बेल रिंग रैंग रंग। यहाँ हम गॉन भी कर सकते थे, लेकिन आप वो समझेंगे नहीं। रिंग रैंग रंग, रिंग माने बजना होता है ना हमारा, देखते हैं रिंग रिंग बज रहा है, मोबाइल की रिंग बज रही है, वही रिंग रैंग रंग। यहाँ देखिए 3rd फॉर्म तक का लिख देता हूं मैं, रिंग रैंग रंग, 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म और 3rd फॉर्म। अच्छा, यहाँ हम गान भी कर सकते थे, लेकिन गान मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप इजीली वोकैबुलरी समझे, बाद में जब आप माहिर हो जाएंगे आप अपने यूज कर लेंगे। द बेल हैड रंग, हैड हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गए थे हम। द बेल हैड रंग बिफोर द प्रिंसिपल रीच द पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, रीच्ड द कॉलेज। आया ना मजा दोस्तों, क्या है, यही है, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस सिर्फ बनाने का तरीका आपको पता हो और वोकैबुलरी आपको मालूम हो, शब्दकोश आपके मालूम हो,
वर्ब की फॉर्म पता हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, बस अप्लाई करते जाइए, आपका सेंटेंस बनता जाएगा। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी आपके मन में सवाल आ रहे हो या आपकी घबराहट हो वो दूर हो जाए। फिर हम देखते हैं एक आध एग्जांपल और लेके दोस्तों, ताकि आपका पास्ट परफेक्ट का डर जड़ से खत्म हो जाए। एक आध एग्जांपल और लेंगे दोस्तों हम। देखिए एक हम ये अब चौथा एग्जांपल है। मरीज के दवाई खाने मरीज के दवाई खाने के पश्चात। अब बोलेंगे आप इतना हार्ड हिंदी यूज करते हैं, बोलते हैं मैं इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप घबराइए ना, मैं यहाँ हूँ। पश्चात मतलब होता है बाद, क्योंकि मैं भी एकदम हिंदी इन्वायरमेंट से पढ़ के आया हूँ, वही वातावरण है दोस्तों। तो हमारी ये चीजें है ना, हैबिचुअल एक्शन बन जाता है, हमारा आदत पड़ जाता है कि हम वही शब्दकोश इस्तेमाल करते हैं जो हम बचपन में पहले बाद में आप कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन आपकी जो मातृभाषा है, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ाई किए हैं वो जरूर आ जाता है। इसके लिए ये इसमें आ जा रहा है, मरीज के दवाई खाने के पश्चात। तो इसके लिए मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ ताकि आप इजिली समझ जाएं। मरीज के, अच्छा दोस्तों यहाँ बताने का एक तात्पर्य और है कि मैं अगर हिंदी मीडियम से हूँ और मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो आप तो में से अच्छे ही होंगे दोस्तों, तो आप भी सीख सकते हैं। अगर मैं ग्रामर पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको ये चीज़ें समझा सकता हूँ जो कि मैं सरकारी स्कूल और हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो आप भी कर सकते हो। यानी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस मेहनत और लगन की ज़रूरत है। मरीज के दवाई खाने के पश्चात डॉक्टर साहब देख रहे हो कितनी इज्जत है विनोद। डॉक्टर साहब क्या हुआ, चले गए थे। डॉक्टर साहब, साहब लग रहा है डॉक्टर जी के आगे, चले गए थे। तो इसमें भी देखिए दो चीजें एक साथ घटित हो रही हैं, दो वाक्य, दो घटनाएं एक साथ। एक मरीज ने दवा पहले खा लिया, खाना खाया, और एक डॉक्टर साहब तब गए, उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर साहब चले गए। एक पहले घटना हो रही है, दूसरी उसके बाद हो रही है, और दोनों का लिंक, दोनों का संबंध एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ फिर वही सॉल्व करेंगे। पहले क्या हुआ, पहले पेशेंट ने दवा खाई, फिर उसके बाद डॉक्टर गए ना। द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट, मरीज के क्या है दोस्तों, मरीज के दवाई खाने के मरीज के दवा खाने के पश्चात के बाद डॉक्टर साहब चले गए। तो पहले मरीज ने दवा खाई है, उसके बाद डॉक्टर साहब गए हैं ना। तो अच्छा पश्चात वर्ड यूज हो रहा है, देखिए दोस्तों बाद का, बिफोर आफ्टर जैसे चीजें है ना, देखिए यहाँ। तो इस हिसाब से हमें सेंटेंस को बनाना है। तब हम यहाँ देखेंगे द डॉक्टर हैड गॉन, द डॉक्टर हैड गॉन आफ्टर, the doctor had gone after the patient
टुक द मेडिसिन, टेकन द मेडिसिन भी कह सकते हो, टेक टुक टेकन, टेकन द मेडिसिन भी कह सकते हो, टुक द, टेक टुक टेकन मेडिसिन, टुक ही लिखो। टेकन भी कर सकते हैं दोस्तों हम इसे चाहें तो, और टुक भी कर सकते हैं। टेकन ही कर देते हैं, टेकन मेडिसिन। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आप कंटिन्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी इजीली ग्रामर को न केवल सीख सकते हैं बल्कि आप पढ़ा भी सकते हैं। बस खाली एक डेडिकेशन होना चाहिए और सीखने की लगन होनी चाहिए। एक आध एग्जांपल और देते हैं दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक आध एग्जांपल और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट एग्जांपल, जब हम बाहर आए, जब हम बाहर आए तब बारिश रुक गई थी, तब बारिश रुक गई थी। जब हम बाहर आए तब बारिश रुक गई थी। अब यहां फिर देखते हैं दो घटनाएं हुई। एक बार हम बाहर आए और उसके बाद बारिश रुक गई। तो द रेन, रेन माने बारिश, द रेन हैड stopped या gone, the rain had stopped when। देखो दोस्तों हमने कहा था बिफोर, आफ्टर, when आदि चीजों का वाक्य में प्रयोग होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तब के लिए when का प्रयोग होता है। देखिए हमेशा हमने बताया था पहले ही कि उसे एक तरीके से और पहचान सकते हैं जब वाक्य के अंत में बिफोर, आफ्टर या व्हेन का प्रयोग हुआ हो। तो देखते हैं द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी केम आउट। क्या हुआ? देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का, वी केम आउट। यहाँ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड हुआ है मेन वर्ब का, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन दूसरी वाली जब क्रिया हुई तो वो पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, केम आउट। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। यदि नहीं पसंद आया हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि कोई सुझाव हो आपके ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। कोई आपको प्रश्न पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का सम्मान किया जाएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और आप इसी तरीके से और वाक्यों को पढ़ते रहें, घर पे प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ों की नोट बनाएं तो आप भी ग्रामर में जेम बॉन्ड बन सकते हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।